हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम समझेंगे आईसीटी के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है सीआईएसडी। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो इसे हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब सीआईएसडी है क्या? तो देखो, ये एक तरह का एंट्री मॉड्यूल है। एसएमसी आईसीटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के एंट्री मॉड्यूल होते हैं। उनमें से एक हमने पढ़ा हुआ है जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आज हम दूसरा एंट्री मॉड्यूल पढ़ेंगे जिसका नाम है सीआईएसडी। अब अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, आपने मुझे फॉलो किया है, तो इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को अभी तक बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। उस एंट्री मॉड्यूल पे आपने बहुत सारी एंट्रीज भी ली होगी, फिर चाहे वो एंट्री डेमो में ही क्यों ना हो। तो इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, उस पर बहुत सारी एंट्री ली होगी और उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास एक एंट्री मॉड्यूल था, हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री ले रहे थे, तो हमें सीआईएसडी की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलो पहले मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। देखो, अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री ली है तो आपको एक प्रॉब्लम जरूर आई होगी, और वो प्रॉब्लम क्या आई होगी आपको, ये मैं आज आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आखिर में है क्या। एक बार मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। तो देखो, समझो ये एक पीओआई है, ये एक पीओआई है। इस पे मार्केट आ रहा है कुछ इस तरह से। मार्केट लोअर लो बनाते हुए इस पे आ रहा है। मार्केट ने इसको टैप किया, और टैप करने के बाद जो रिसेंट स्विंग हाई होता है ना, जब मार्केट उसके ऊपर चला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ने क्या किया? इस स्विंग हाई के ऊपर ये चला गया, इसी को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद हम इस लेग के अंदर, ये जो लेग है, इसके अंदर लास्ट पीओआई फाइंड करते हैं। तो सोचो यहाँ पे होगा कोई लास्ट पीओआई। मैं एक बार इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे कोई लास्ट पीओआई होगा। मार्केट क्या करता है? इसको टैप करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। सेम अगर हम डाउन साइड की एंट्री ले रहे हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस पे आपने बहुत सारे ट्रेड लिए होंगे, तब जाके आपको एक दिक्कत आ रही होगी, और वो दिक्कत क्या है अब मैं आपको वो बताता हूँ। सेम ये क्या है हमारा? एक पीओआई। मार्केट क्या कर रहा है? लोअर लो बनाते हुए यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? स्ट्रक्चर शिफ्ट। लोअर लो बनाते हुए आ रहा था, प्रीवियस स्विंग को इसने ब्रेक किया, और यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो हम क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे लास्ट पीवाई का वेट कर रहे थे। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? इस लास्ट पीवाई का वेट कर रहे थे। अब मार्केट क्या करता है? इतना नीचे आता है और यहाँ से ही ऊपर चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, वो इतना नीचे भी नहीं आता और सीधा स्विंग बना के ऊपर चला जाता है। अब हम वेट कर रहे थे यहाँ पे, हमने बायस सही फाइंड किए, हमने पीओआई सही निकाला, हमने एंट्री मॉड्यूल का वेट भी किया, लेकिन फिर भी इसके अंदर हम अपनी एंट्री नहीं बना पाए, और पूरे प्राइस को हम अपनी आंखों के सामने हमारे टारगेट की ओर जाता हुआ देखते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं ये एंट्री भी कैप्चर कर पाता। तो ये एंट्री कैप्चर करने का एक तरीका है दूसरा एंट्री मॉड्यूल, जिसको हम कहते हैं सीआईएसडी। सीआईएसडी एक एडवांस एंट्री मॉड्यूल है जो क्या करता है, ऐसी जगह पे भी हमें एंट्री फाइंड करने में हेल्प करता है। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। देखो, सीआईएसडी एक एडवांस एंट्री मॉड्यूल है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, और एक एक चीज मैं जो बताता हूँ ना उसको माइंड में रखना। क्योंकि अगर आपने एंट्री मॉड्यूल को ही गलत तरीके से समझ लिया, उसमें आपने सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो ऐसा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री मॉड्यूल पढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझने, इसको पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस सारी वीडियोस का नॉलेज होना चाहिए। उन सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना के मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दिख रहा होगा। डायरेक्टली एंट्री मॉड्यूल वगैरह देखने से कुछ नहीं होगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जाके मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखना। अब आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को सीआईएसडी यूज करना है और किन लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यूज करना है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और आराम से देखना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में ये सीआईएसडी है क्या, और ये एमएसएस से कैसे डिफरेंट है। तो देखो, समझते हैं एक बार सीआईएसडी को। समझो, ये एक पीओआई है जो कि है बाइंग का। ठीक है, ये एक पीओआई है बाइंग का। मार्केट यहाँ पे आ रहा है कुछ ऐसे। मार्केट क्या कर रहा है? लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया और यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आने में देखो, यहाँ इसने बहुत सारी कैंडल्स बनाई होगी। यहाँ पे इसने बहुत सारी कैंडल्स बनाई होगी, और इन कैंडल्स का कलर ज्यादातर रेड होगा। क्यों रेड होगा? क्योंकि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। इन कैंडल्स का कलर कैसा होगा? रेड होगा। बीच में ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बार एक एग्जांपल दे रहा हूं कि समझो इन कैंडल का कलर कैसा है। ये देखो, ऐसे मार्केट इधर से नीचे आया होगा। अब जब मार्केट इधर से नीचे आया, तो अभी तक हमने जो एंट्री मॉड्यूल पढ़ा उसके हिसाब से हमने क्या देखा है कि ये जो स्विंग हाई है ना, ये जो हाई है, ये पॉइंट है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है हमारा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए क्या ये कैंडल्स के कलर मैटर करते हैं? नहीं। चाहे इसके अंदर ये कैंडल ग्रीन हो, ये भी कैंडल ग्रीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्विंग हाई है ना, वो ही पॉइंट होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ
कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर कैंडल कलर मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? स्विंग हाई पॉइंट। अगर हम ट्रेड डाउन साइड की ले रहे हैं तो क्या मैटर करता है? स्विंग लो पॉइंट। लेकिन कैंडल का कलर क्या है उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात ऑलरेडी आपको पता थी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं CISD की। तो देखो CISD के लिए जो लेग मार्केट के इस POI को टैप कर रहा है, POI का टैप होना जरूरी है। ये कोई POI है, समझो मार्केट ने आके इसको टैप किया। अब जब टैप किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, मार्केट कौन सी कैंडल बनाएगा? ग्रीन कैंडल। यहाँ से रिवर्स होते टाइम कौन सी कैंडल बनाएगा? ग्रीन कैंडल। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। जब मार्केट रिवर्स होने लगे ना तो इस लो से हमको ऊपर वाली कैंडल्स देखनी है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लग रहा है तो हमको क्या करना है? इस लो से ऊपर वाली कैंडल्स को देखना है। कौन सी कैंडल्स को देखना है? देखो मार्केट नीचे आ रहा था तो इस लो से हमें सारी रेड कैंडल को देखना है और सारी जो रेड कैंडल है ना वो एक साथ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 4 कैंडल हैं, ये चारों रेड कैंडल एक साथ हैं, तो हमें ऐसे सारी रेड कैंडल को देखना है। अब यहाँ पे CISD क्या होगा? जितनी भी रेड कैंडल है ना उसमें से सबसे टॉप पे जो रेड कैंडल होगी उसकी बॉडी होगी हमारा CISD। ये जो बॉडी है ना उसकी ओपनिंग वो होगी हमारा CISD। ये पॉइंट होगा हमारा CISD। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। MSS क्या था ये आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। एक बार मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। CISD क्या है? मार्केट यहाँ से नीचे आया, इसको टैप किया। जब मार्केट इसको टैप कर देता है ना तो इधर की लेफ्ट साइड की इस स्विंग की हमको सारी रेड कैंडल देखनी है। रेड कैंडल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था और रेड कैंडल हमें ऊपर से नहीं देखनी है, इस स्विंग हाई से नहीं देखनी है। जब मार्केट इसको टैप करे ना इस लोएस्ट पॉइंट से देखनी है। तो ये एक रेड कैंडल, ये दूसरी रेड कैंडल, ये तीसरी रेड कैंडल, ये चौथी रेड कैंडल, मतलब चारों ही रेड कैंडल है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या हो रहा था? हम हाई को मार्क करते थे लेकिन इसमें जो लास्ट रेड कैंडल होगी, जैसे ये 4 रेड कैंडल है तो लास्ट कौन सी है? ये वाली। इसका जो ये ओपनिंग पॉइंट होगा ना जहां पे ये बॉडी क्लोज हो रही है वो पॉइंट होगा हमारा CISD। अब मान लो इसके बीच में कोई ग्रीन कैंडल हो जाती, समझ लो ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये एक कैंडल ग्रीन कैंडल है। अब हम क्या करेंगे? इस लोवेस्ट पार्ट से सारी रेड कैंडल देखेंगे तो 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल और 3rd रेड कैंडल, और ये तीनों रेड कैंडल साथ में हैं। तो अब हमारा CISD पॉइंट कौन सा होगा? ये जो लास्ट रेड कैंडल है ना इसकी बॉडी तक। एक और एग्जांपल देखता हूँ। मान लो ये कैंडल होती रेड और ये वाली बीच वाली ये कैंडल होती ग्रीन। अब देखो मार्केट ऐसे नीचे आया, हमें क्या करना है? लोवेस्ट पॉइंट से रेड कैंडल को मार्क करना है। तो ये पहली रेड कैंडल, ये दूसरी रेड कैंडल, बीच में ग्रीन कैंडल आ गई और उसके बाद तीसरी रेड कैंडल है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमको कौन सी रेड कैंडल लेनी है? जो एक साथ हो, और एक साथ ये दोनों कैंडल हैं, उसके बाद बीच में एक ग्रीन कैंडल आ गई। तो अब हमारा CISD पॉइंट कौन सा होगा? अब हमारा CISD पॉइंट होगा इन रेड कैंडल के ऊपर। यहाँ पे हमारा CISD पॉइंट होगा। मान लो ये भी कैंडल रेड ही होती और ये वाली कैंडल ग्रीन होती, ये मार्केट ऐसे नीचे आया होता। तो अब देखो हम लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। रेड कैंडल कौन सी है? सिर्फ एक ही रेड कैंडल है, उसके बाद कौन सी कैंडल आ गई? ग्रीन। तो कंटिन्यूटी में सिर्फ एक रेड कैंडल है। तो अब हमारा CISD पॉइंट होगा इस रेड कैंडल की बॉडी। ये आपको समझ में आ गया? देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में कलर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन चेंज इन स्टेट डिलीवरी के अंदर CISD के अंदर हमें कैंडल कलर भी मैटर करती हैं। हमें बॉटम से रेड कैंडल्स को देखना है, जितनी कंटिन्यूटी में कैंडल हो उन कैंडल के बॉडी के ऊपर होगा हमारा CISD पॉइंट। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर हम डाउन साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो ठीक उल्टा हो जाएगा। हमें क्या करना होगा? उस POI से, जैसे यहाँ पे एक POI होगा ना डाउन साइड की ट्रेड ले रहे हो तो इस POI से नीचे जितनी भी ग्रीन कैंडल होगी ना कंटिन्यूटी में, उसके बॉडी के लो पे हमारा होगा CISD पॉइंट। तो पहला पॉइंट CISD के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि CISD के अंदर कैंडल कलर मैटर करता है, और कैसे मैटर करता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके वापस देख लेना, क्योंकि इन रूल्स के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका CISD मार्किंग गलत हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इनसाइड बार कैंडल के अंदर बताया था मेरी किसी वीडियो में। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी हुई होगी, अगर नहीं देखी हुई है तो उसे जाके देख लेना। अब देखो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको इनसाइड बार कैंडल फॉलो करनी है। वो आगे जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमें इनसाइड बार कैंडल की भी जरूरत पड़ेगी। जब हम CISD एंट्री देखेंगे ना तो उसके अंदर हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ये जो ग्रीन कैंडल बीच में आ रही है ये इनसाइड बार में तो नहीं है। जैसे मान लो ये रेड कैंडल ऐसे होती, तो अब देखो ये पहली कैंडल, ये दूसरी ग्रीन कैंडल, लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो है वो इस रेड कैंडल के इनसाइड में है। इनसाइड बार क्या होता है एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो ये एक कैंडल है, ये इस कैंडल की वीक है, ठीक है, ये इस कैंडल की वीक है। अब इस कैंडल का ये हाई है और इस कैंडल का ये लो है। अब इसके अंदर जितनी भी कैंडल बन रही है ना, मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसका कलर समझ लो रेड है, कलर मैटर नहीं करता। फिर एक और कैंडल बन गई,
इसका कलर भी रेड है, कलर मैटर नहीं करता। अब देखो ये जो सारी कैंडल हैं इसमें से किसी भी कैंडल ने इस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये जो सारी कैंडल हैं वो इस कैंडल के इनसाइड में है, इसीलिए हम इनको कहते हैं इनसाइड कैंडल। और इसका मतलब यही होता है कि ये 3 कैंडल नहीं, ये एक ये वाली कैंडल हम इसको समझ सकते हैं। मैंने बताया है एक वीडियो के अंदर इनसाइड कैंडल को डिटेल में, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। अब वो एग्जैक्ट कौन सी वीडियो है ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन थंबनेल पे आपको इनसाइड बार लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल है अब इस रेड कैंडल के इनसाइड में है। इसका मतलब हम इसको ये एक कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। और कौन सी कैंडल कंसीडर करेंगे? रेड कैंडल। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो अब देखो ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, तो इस कंडीशन में हमारा CISD पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। क्यों ये वाला होगा? क्योंकि ये सारी कैंडल एक साथ है, कंटिन्यूटी में है। तो आपको पता चल गया कि हमें इनसाइड कैंडल का भी ध्यान रखना है। कहीं आपकी जो ग्रीन कैंडल है या फिर अगर आप डाउन साइड की एंट्री ले रहे हो तो जो रेड कैंडल है वो इनसाइड बार में ना आ रही हो। अब तीसरा पॉइंट, इसके अंदर हम एंट्री लेंगे कैसे? इसके अंदर हमारी एंट्री बनती कहाँ है? तो एक बार मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बाई साइड के लिए बता देता हूँ। समझ लो ये बाइंग का कोई POI है, मार्केट ऐसे आ रहा है, मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ से ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे आपका हो रहा है CISD, यहाँ कहीं पे आपका क्या हो रहा है? CISD। तो पहली एंट्री तो होती है कि एक कैंडल जब इस CISD वाली लाइन के ऊपर क्लोज करे, मान लो इस कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोज किया, तो यहीं पे आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे इस स्विंग लो के नीचे आपका ऐसे होगा, और टारगेट जो भी आप 1:3 वगैरह जो भी बायस के हिसाब से टारगेट हो वो टारगेट आप सेट कर सकते हो। ठीक, अगर यही डाउन साइड में हो तो ये एक POI है, ठीक है, ये एक सेलिंग का POI है। मार्केट यहाँ पे कैसे हो रहा होगा? ऐसे स्विंग बना के ऊपर जा रहा होगा, और यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आएगा। जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ कहीं पे CISD बन रहा होगा। आप क्या करोगे? इधर जब एक कैंडल क्लोज हो जाए इसके नीचे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही एंट्री ले लोगे, या आपका ऐसे होगा, और टारगेट जो भी आप इस स्विंग के ऊपर आपका ऐसे होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब CISD के अंदर ये जो एंट्री है ना, ये होती है डायरेक्ट एंट्री। इसके अलावा एक और एंट्री होती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये है सेलिंग का POI, मार्केट यहाँ पे ऐसे स्विंग बना के आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया? CISD। यहाँ पे क्या हो गया? CISD। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो CISD जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है ना तब एंट्री नहीं लेते हैं। जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई CISD वाली लाइन के नीचे, तब डायरेक्टली वो एंट्री नहीं लेते। वो क्या करते हैं? वेट करते हैं, ये जो CISD वाली लाइन है ना, मार्केट जाके इसको एक बार टैप करे, मतलब वो इस रिटेस्ट पे अपनी एंट्री लेते हैं और फिर यहाँ से वो ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे वो एंट्री लेंगे, यहाँ वो अपना SL रखेंगे, और यहाँ पे वो ऐसे ट्रेड लेंगे। अगर बाइंग का मैं बताऊं तो ये बाइंग का POI है। मार्केट क्या कर रहा है? ऐसे आ रहा है, यहाँ पे CISD हुआ, यहाँ कहीं पे क्या हुआ? CISD। फिर वो क्या करेंगे? इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे और यहाँ से ट्रेड लेंगे। अब एक चीज और देखो, CISD के अंदर इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोजिंग होनी जरूरी है। इस लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होना जरूरी है, जबकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में वो सिर्फ लिक्विडिटी लेता तो भी चल जाता था। तो CISD में एक और पॉइंट आप लिख लेना अपने नोट्स में कि कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है। तो कौन कौन सी 3 बातें CISD के अंदर जरूरी है? सबसे पहला कैंडल के कलर्स, दूसरा इनसाइड बार भी हमें देखनी है, और तीसरा हमें क्लोजिंग भी देखनी है। अब इन दो में से, जैसे ये एक रिटेस्ट वाली और एक डायरेक्ट एंट्री, तो इन दोनों में से आपको कौन सी एंट्री लेनी चाहिए? देखो आपको कौन सी एंट्री लेनी है वो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन मैं अगर मेरी पर्सनली बात करूं तो मैं ये डायरेक्ट वाली एंट्री ज्यादा लेता हूं। क्यों ये डायरेक्ट वाली एंट्री में ज्यादा लेता हूं? तो समझो हम CISD क्यों यूज कर रहे हैं। हम CISD इसलिए यूज करते हैं कि जब हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहे थे तो मार्केट उसके अंदर रिटेस्ट नहीं करता था और सीधा ही भाग जाता था। तो उसी का सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड किया था? CISD। अगर हम CISD में भी रिटेस्ट का वेट करेंगे तो फिर मार्केट जब यहाँ पे नहीं आएगा तो हमारी ये भी एंट्री मिस हो जाएगी। इसलिए CISD के अंदर मैं पर्सनली डायरेक्ट एंट्री करता हूँ। जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है यहाँ पे मैं अपनी एंट्री करता हूँ, और 1:3 या बायस के अकॉर्डिंग जो भी मेरा टारगेट होता है वो मैं ले लेता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको CISD अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें अलग अलग तरह की कंडीशंस आएगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये 1 डे का चार्ट है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं हमारी कैसे एंट्री बन सकती थी। एक और बात, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर मैंने आपको टाइम फ्रेम बताए थे, जैसे डेली का POI था तो हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन से टाइम फ्रेम पे देखते थे? 1 आवर पे। सेम टाइम फ्रेम आपको इसके अंदर भी यूज करना है, सिर्फ एक टाइम फ्रेम का डिफरेंस है जो भी मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बता दूंगा। फिलहाल ये POI कौन सा है? डेली टाइम फ्रेम का। तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा? 1 आवर। तो एक बार मैं 1 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, ये आ गया मैं 1 आवर पे इस POI पे।
सबसे पहले अगर देखो हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री लेते तो हमारी ट्रेड कैसे बनती, तो देखते हैं हम। यहाँ पे होता हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट। उसके बाद लास्ट पीओआई हम मार्क करते हैं। लास्ट पीओआई देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये अनटैप्ड है और ये हमारा है लास्ट पीओआई। ये है हमारा लास्ट पीओआई। मैं एक बार इसका कलर चेंज करता हूँ, तो ये रहा हमारा लास्ट पीओआई। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हम वेट कर रहे हैं हमारे लास्ट पीओआई का। देखो कोई इस माइनर स्विंग को भी अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर कर रहा है तो वो भी सही है, और उसके हिसाब से भी लास्ट पीओआई यही है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इस पीओआई पे मार्केट के आने का वेट करते हैं, जो कि मार्केट नहीं आता और यहाँ से ही ऊपर चला जाता है। मार्केट क्या करता है, इस पीओआई पे नहीं आता और यहाँ से ही ऊपर चला जाता है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बहुत सारे लोग यहाँ से भी ट्रेड ले लेते थे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट इस पीओआई पे आया और यहाँ से जब रिवर्सल के पैटर्न बन रहे थे ना, तो बहुत से लोग यहाँ से भी ट्रेड ले लेते थे। तो यहाँ से ट्रेड लेने में क्या हो रहा था, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता और उसके बाद क्या होता है, इनका एसएल हिट हो जाता। तो ये दिक्कत हो रही थी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में। अब देखो मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको सीआईएसडी बता रहा हूँ तो मैं इसकी बुराई करूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी बहुत अच्छा एंट्री मॉड्यूल है, लेकिन जो जो हमारे सामने कंडीशन आ रही है उस हिसाब से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे एमएसएस के साथ आप एंट्री नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर इसी जगह पे आप सीआईएसडी को देखते तो एक बार देखते हैं सीआईएसडी कहाँ पे बन रहा है। मैं इन सबको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ तक पूरी रेड कैंडल है, फिर ये ग्रीन कैंडल आ गई। अब ये ग्रीन कैंडल भी देखो यहाँ पे इनसाइड बार में है। आपको मेरे अंदर ब्लू कैंडल दिख रही होगी, एक्चुअल में ये कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल। ये एक कैंडल और ये इस कैंडल का लो। अब इसके अंदर देखो, ये 1 2 3 4, ये चारों कैंडल इस कैंडल के अंदर इनसाइड में है। तो हम इन पांचों कैंडल को एक कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये इनसाइड बार में है। अब इन कैंडल का कलर कौन सा होगा, तो जिसके अंदर ये इनसाइड बार में है ना, उसी का कलर इन सब का कलर होगा। तो ये कौन सी कैंडल के इनसाइड में है, ग्रीन कैंडल के। इसका मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, आप ऐसा समझो। उसके बाद फिर से रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल। आपको ब्लैक और ब्लू दिख रही है, लेकिन आपके अंदर ये रेड होगी, ये होगी ग्रीन, और फिर इसके बाद ये ब्लैक। तो लास्ट हमने इस लोवेस्ट पॉइंट से देखा, पहली आ गई हमारे पास ये ब्लैक कैंडल और फिर आ गई ग्रीन। इसका मतलब हमारे पास सीआईएसडी पॉइंट कौन सा है, इस कैंडल का हाई, यही होगा हमारा सीआईएसडी। और इसके ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग होगी तभी होगी हमारी एंट्री। यहाँ पे हो जाएगी हमारी एंट्री, ये हो जाएगा हमारा एसएल, और टारगेट जो भी आप टारगेट लेना चाहो वो आपके टारगेट हो जाएंगे। 1:3 आपको इजीली मिल जाएगा। तो पहला ट्रेड तो ये हो गया। मैं आपको और एग्जांपल के साथ और कंडीशंस बताता हूँ ताकि आपको सीआईएसडी पूरा क्लियर हो सके। तो चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ गोल्ड के फिर से डेली टाइम फ्रेम पे। देखो मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम पे एग्जांपल दूंगा। फिलहाल हम डेली टाइम फ्रेम पे एक दो एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, और ये एग्जांपल्स आपको देखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कब कहाँ कैसी कंडीशंस बनती है ये मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं आपको थोड़े ज्यादा एग्जांपल दूंगा ताकि जितनी भी कंडीशन हो सीआईएसडी में मैं आपको सब एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस एफपीजी से ऊपर गया, मार्केट इस एफपीजी से ऊपर गया। मैं कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, ये डेली टाइम फ्रेम है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सीआईएसडी पॉइंट कौन सा है, ये लो जिसने पीओआई को टैप किया, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, और इसके बाद आ गई ये फाइनली ग्रीन कैंडल। मतलब कंटिन्यूटी में कितनी कैंडल आ गई रेड, ये 3 कैंडल। हमें क्या लेना है, जो लास्ट कैंडल है उसकी बॉडी। यहाँ तक मैंने मार्क किया, तो ये हो गया हमारा सीआईएसडी का पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा सीआईएसडी का पॉइंट। हमारी एंट्री कहाँ होती, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज होती, यहाँ पे हमारी एंट्री होती। यहाँ कहीं हमारा एसएल होता, और यहाँ पे भी अगर हम 1:3 लेने जाए तो हमें इजीली 1:3 मिल जाता। दूसरा तरीका देखते हैं, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होता, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता। ये रहा हमारा लास्ट पीओआई जिस पे मार्केट वापस कभी आया ही नहीं। तो ये दूसरी एंट्री मैंने बताई जहाँ पे लास्ट पीओआई पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस आई नहीं, और इन दोनों जगह पे हमें एंट्री कैसे मिल सकती थी, सीआईएसडी से। तो आपने देखा दो जगह पे क्या हुआ, मार्केट लास्ट पीओआई पे नहीं आया और वहां पे हम कैसे एंट्री ले सकते थे, सीआईएसडी से। तो ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं कौन सा टाइम फ्रेम पे सीआईएसडी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा, 1 आवर पे। तो मैं चलता हूँ 1 आवर पे। ये आ गए हम 1 आवर पे। अब देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, लोअर लो बनाते हुए आ रहा था, इसको टैप किया, इसके अंदर आया, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ,
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सबसे पहले मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से ये एंट्री समझाता हूँ। यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये रहा हमारा लास्ट पीओआई। अगर हम यहाँ से एंट्री लेते, क्या होता हमारा एसएल लग जाता। मतलब इस जगह पे अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के एंट्री लेते तो हमारा एसएल हिट होता। अब एक बार देखते हैं कि इसी जगह से अगर हम सीआईएसडी देख के एंट्री लेते तो क्या हमारा एसएल लगता या नहीं लगता। मैं सबको रिमूव करता हूँ और देखो, ये फर्स्ट टाइम है जब मार्केट ने पीओआई को टैप किया था। तो यहाँ पे तो हमारा सीआईएसडी हुआ नहीं और मार्केट फिर से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने सीआईएसडी किया या नहीं किया। कैसे देखते हैं, इस लोएस्ट पॉइंट से हमको सारी रेड कैंडल देखनी है। पहली रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, चौथी रेड कैंडल और पांचवी ये आ गई फाइनली ग्रीन कैंडल। लेकिन 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 ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसके इनसाइड बार के अंदर है। कौन से बार के अंदर है? इनसाइड बार के अंदर। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, तो ये हमारी होगी फिफ्थ रेड कैंडल और ये सिक्स रेड कैंडल और यहाँ पे आ गई एक ग्रीन कैंडल। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी रेड कैंडल हैं उसमें से सबसे हाई पे जो रेड कैंडल है उसके ओपनिंग को मार्क करेंगे। तो ये हो गया इसकी ओपनिंग और ये हो गया हमारा सीआईएसडी। ये हो गया हमारा सीआईएसडी। यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, यहाँ हमारा होता है एसएल। तो सीआईएसडी से भी हमारा क्या होता है, एसएल हिट होता है। लेकिन ध्यान से देखो, अब ये जो है ना, ये पूरा है इनसाइड बार के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर से क्या हो रहा है, सीआईएसडी। यहाँ पे एक बार फिर से क्या हो रहा है, सीआईएसडी। एक एसएल आपका चला गया, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हुआ, सीआईएसडी। यहाँ पे अब आपकी एंट्री होती, ये क्लोजिंग पे, इसके नीचे आपका एसएल होता और इस बार आपको अपना टारगेट मिल जाता। मतलब एक एसएल तो आपका लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको अपना टारगेट मिल जाता। वहीं अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें तो ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होता, इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये रहा हमारा लास्ट पीओआई जिसपे मार्केट वापस कभी आया ही नहीं। तो गोल्ड के अंदर मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे 3 एग्जांपल बताए। 2 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट लास्ट पीओआई पे नहीं आया, लेकिन वहां पे हम सीआईएसडी से एंट्री ले सकते थे। अब सीआईएसडी से थोड़ा एसएल बड़ा होता है, लेकिन हमारी एंट्री मिस नहीं होती। तीसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमारा सीआईएसडी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों से एसएल गया, लेकिन सीआईएसडी से हमें फिर से एंट्री मिली और तब हमें 1:3 मिल गया। अब देखो, मैंने आपको 1 डे और 1 आवर पे तो एग्जांपल दे दिए, एक दो एग्जांपल मैं आपको 4 आवर और 15 मिनट पे दे देता हूँ। और वो मैं आपको गोल्ड पे नहीं दूंगा, वो मैं आपको दूसरे पेयर पे दे देता हूँ, ताकि आपको हर पेयर के बारे में पता चले कि सीआईएसडी हर पेयर में वर्क करता है या नहीं करता। तो ये है यूरो यूएसडी का चार्ट और हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हैं। अब देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जा रहा है। अब मैं पेयर्स को इतना देखता नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करके मार्केट नीचे जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15 मिनट में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्यों 15 मिनट में शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पीओआई है वो 4 आवर का है। ये 15 मिनट पे मैं आ गया और ये रहा हमारा वो पीओआई। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे इस पीओआई को टैप किया। हम क्या करेंगे, डाउन साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी ग्रीन कैंडल को देखेंगे। ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ये सेकंड ग्रीन कैंडल, ये थर्ड ग्रीन कैंडल और उसके बाद आ गई ये रेड कैंडल। तो हम सीआईएसडी का मार्क करेंगे इन ग्रीन कैंडल के लो पे। लो कौन सा, बॉडी। हमें वीक मार्क नहीं करनी है, हम क्या मार्क करेंगे, बॉडी। ये हो गया हमारा सीआईएसडी। और देखो मैंने बॉडी को मार्क किया, मैंने वीक से सीआईएसडी मार्क नहीं किया है। ये हो गया हमारा सीआईएसडी। तो सीआईएसडी से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे हमारा एसएल होता और टारगेट जो भी 1:3 वगैरह होता वो हमें इजीली मिल जाता। इसी जगह पे अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से एंट्री देखें, अगर हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से एंट्री देखें तो देखो ये होता हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट। ये हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके पहले कोई एक पीओआई है तो हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी टैप होना बाकी है। अगर हम इसका वेट करते हैं तो प्राइस इधर आया ही नहीं और सीधा ही नीचे गिर गया। तो एक और एग्जांपल आपने देखा कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद लास्ट पीओआई बिना टैप किए ही मार्केट नीचे गिर जाता है। और ये बहुत लोगों का डाउट भी है कि जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है मार्केट बिना एंट्री दिए ही भाग जाता है। तो इस जगह पे आप ऐसे एंट्री ले सकते हो। ये मैंने आपको 4 आवर और 15 मिनट का भी एक एग्जांपल दिखा दिया। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, ये हम आ गए 4 आवर पे, ये रहा देख लो। यहाँ पे एक पीओआई है जिसको टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं चाहता हूँ 15 मिनट पे, ये आ गया मैं 15 मिनट पे। अब देखो मार्केट ने इसको टैप किया और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मार्केट ने यहाँ इसको टैप किया, मैं क्या देखूंगा, सारी रेड कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक सारी रेड कैंडल है। तो मेरा सीआईएसडी कहाँ होगा, वो होगा इस रेड कैंडल की बॉडी पे, जो सबसे हाई वाली रेड कैंडल है इसकी बॉडी पे होगा मेरा सीआईएसडी। तो ये हो गया हमारा सीआईएसडी। हम एंट्री कहाँ पे लेते, यहाँ पे। एसएल होता हमारा यहाँ पे। देखते हैं हमको 1:3 मिला या नहीं मिला।
तो यहाँ पे भी हमको 1:3 इजीली मिल गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक बहुत बड़ा एसएल होता है और यही CISD का कभी-कभी डिसएडवांटेज भी होता है कि हमारे जो एसएल होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं, पर इस बात की श्योरिटी होती है कि CISD से हमारी एंट्री मिस नहीं होती। चलो अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल 1 आवर और 5 मिनट पे भी देता हूँ। 1-2 एग्जांपल मैं आपको 1 आवर और 5 मिनट पे भी देता हूँ, उसके लिए मैं दूसरा पेयर लेता हूँ। ये एक पेयर है USD CHF। चलो इसके 1 आवर पे एक बार जाते हैं। ये आ गया मैं इसके 1 आवर पे, तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल USD CHF के भी दे देता हूँ। यार देखो, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको 1-2 एग्जांपल इंडियन मार्केट के भी दूं, लेकिन रूल्स की वजह से मैं आपको वो चार्ट शो नहीं कर सकता। इसलिए आप अगर इंडियन मार्केट करते हो तो उस पे जाकर इस चीज को प्रैक्टिस जरूर करना। अब अगर CISD में कोई एग्जांपल ढूंढूं तो ये रहा। ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको टैप करके ऊपर जा रहा है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का है, तो एंट्री के लिए मैं कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊंगा? 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये मैं आ गया 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखो, यहाँ पे मार्केट ने इस POI को टैप किया है। इसके पहले जो रेड कैंडल है वो एक ही रेड कैंडल है, तो हमारा CISD कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये हो गया हमारा CISD। यहाँ पे हमारा CISD हो गया। अब इस कंडीशन में यहाँ पे होती है हमारी एंट्री, ये होता हमारा SL, और 1:3 हमको मिल जाता। 1:3 हमको मिल जाता। ये हो सकता था। एक बार यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होता? इस जगह पे होता मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो यहाँ पे होता हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर ये हमारा होता लास्ट POI, और मार्केट इसको टैप करता। यहाँ पे हमारी होती है एंट्री, यहाँ होता हमारा SL, और यहाँ पे भी हमको ये ट्रेड ऐसे मिल जाती। अब आप देख रहे हो SL में कितना डिफरेंस है। CISD से हमारा SL इतना बड़ा होता और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से हमारा SL इतना सा होता। तो इससे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट के अपने फायदे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के अपने नुकसान भी हैं। ये देखो, CISD से अगर हमें हर बार एंट्री मिलती है तो उससे बहुत बार SL बड़े भी होते हैं, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से जब हमें एंट्री मिलती है तो उससे SL छोटा होता है और हमारे टारगेट बड़े होते हैं। तो अगर मैं आपको CISD पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसके आपको सारे फायदे बताऊंगा या उसकी सारी अच्छी बातें ही आपको बताऊंगा। CISD के कुछ नुकसान भी हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। हाँ, SL थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन एंट्री हमें हर बार जरूर मिलती है CISD से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये डिफरेंस है। ये एंट्री होती है हमारी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस लास्ट POI से, और ये एंट्री होती है हमारी CISD से। तो ये भी आपको पता चल गया। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, जब मार्केट 15 मिनट के POI पे हो। देखो, अगर हम MSS देखते हैं तो मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट का POI हो तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है 1 मिनट पे। लेकिन CISD के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो, पर मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं 15 मिनट के POI पे 3 मिनट का CISD देखता हूं। तो चलो उसका भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो देखो, ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जांपल हो गए हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ जस्ट 15 मिनट का। तो देखो, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पे इसको टैप करता है। मैं एक बार जाता हूँ 3 मिनट पे। ये मैं आ गया 3 मिनट पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 मिनट पे क्या हो रहा है, ये सारी ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे होगा हमारा CISD। ये हो गया हमारा CISD। यहाँ पे होगी आपकी एंट्री, ये आपका SL, और ये आपका टारगेट 1:3 1:4 जितना भी आपका टारगेट बनता है। तो ऐसे आप इसको 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो। देखो, अगर आप इंडियन मार्केट करते हो ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 15 मिनट पे यूज करो। 3 मिनट पे आप CISD देखो और फिर एंट्री लो। अब इतने सारे एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, लेकिन किन लोगों को CISD यूज करना चाहिए, किन को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यूज करना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, आप अभी इसको सीख रहे हो, तो आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही करो। देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी कुछ ट्रेड मिस हो जाएगी। क्यों मिस हो जाएगी? क्योंकि मार्केट लास्ट POI पे नहीं आएगा, वहां पे आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी। लेकिन आपका जब भी SL लगेगा ना, वो SL बहुत छोटा होगा। ध्यान रखना, आपका जब भी SL लगेगा वो SL बहुत छोटा होगा। लेकिन CISD के अंदर क्या दिक्कत है, इसके अंदर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि CISD के अंदर हमारी एंट्री थोड़ी ऊपर होती है, और समझो हमारी एंट्री के बाद अगर मार्केट ऐसे ड्रॉ डाउन में आ रहा है ना, तो जब मार्केट ऐसे ड्रॉ डाउन में जा रहा हो तब इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। हमारा जो एनालिसिस है उस पर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी हम इसको होल्ड कर पाते हैं। नहीं तो हम बीच में कहीं इसको कट कर देते हैं। इसीलिए CISD तभी यूज करो जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, और इसीलिए मैंने इसको इतना लेट बताया है। इसको लेट बताने का यही रीजन है कि आपने MSS के ऊपर बहुत सारे ट्रेड्स ले लिए होंगे, उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया होगा। अगर मैं आपको पहले ही CISD बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपने MSS के ऊपर बहुत सारे ट्रेड्स ले लिए हैं, अब आप
इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और डायरेक्टली जाके मार्केट में इसको अप्लाई नहीं करना है। हो सके जितना पहले इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, इसको ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि आपको कौन सा सूट हो रहा है। अगर आपको CISD सूट हो रहा है तो आप इस पे ट्रेड लो, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टी सूट हो रहा है तो आप उस पे ट्रेड लो। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको काम उस पे करना है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, जो आपके लिए वर्क कर रहा हो। फिर चाहे उस पे आपकी एक दो ट्रेड मिस ही क्यों ना हो रही हो, तो इस चीज को आप जाके अप्लाई करना, मार्केट में इसको ऑब्जर्व करना, कल से इसको देखना और इंडियन मार्केट में भी इसको प्रैक्टिस करना। मैं एग्जांपल वहां पे आपको दे नहीं सकता, वरना मैं इंडियन मार्केट पे भी आपको बहुत अच्छे एग्जांपल इस पे दे देता। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको CISD बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से समझाया होगा, आपको ये अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।